Hello everyone, welcome to my YouTube channel and JVT वर्सेस बीएड भर्ती अपडेट, JVT बैच वाइज भर्ती अपडेट, टीजीटी भर्ती, शास्त्री भर्ती, एनटीटी भर्ती, एसएमसी आउटसोर्स पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। में जो एनटीटी ड्राफ्ट है वो आने वाला है। ये बड़ी खबर है गुड नाइट बुलेटिन की। एनटीटी भर्तियां काफी लंबे समय से प्रदेश में नहीं हो पाई है। जो शिक्षिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो राह ताक रही है कि कब सरकार एनटीटी भर्तियों को करेगी। तो खबर ये है जो नए प्रधान सचिव शिक्षा बनाए गए हैं देवेश कुमार, और इसके अलावा सीएस के बीच अभी कह सकते हैं फाइनल एक बैठक होनी है। उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट में आ जाएगा 22 तारीख को। संभावनाएं ये है कि 22 को जो है वो ये ड्राफ्ट आ जाएगा। अब ये जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि क्या आउटसोर्स आधार पर इनको रखा जाएगा या फिर जो आरएनपी रूल्स बनने हैं, जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, उस आधार पर रखा जाना है। ये फाइनल होगा कैबिनेट में। फिलहाल जो कैबिनेट होनी है उसमें एनटीटी जो भर्ती का ड्राफ्ट है वो आने वाला है जी। और इसके अलावा एसएमसी की जो कैजुअल और जो मेडिकल लीव है, इसका भी मसला कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि इनको भी जो है वो सीएम जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि आपका जो मसला है उसको हम जल्द से जल्द कैबिनेट में लाएंगे। 2 कैबिनेट बैठक हो गई, हालांकि बीच में मॉनसून सत्र आया, उसके चलते ये मसला जो है वो नहीं आ पाया। तो कैजुअल और मेडिकल लीव, इस पर भी जो है वो हो सकता है कि फैसला हो जाए। लेकिन जो ये स्थायी नीति की बात कर रहे हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और खैर पॉलिसी, जो खैर कटान को लेकर के पॉलिसी है, वो भी कैबिनेट में आ सकती है। कुछ एक सीएम की घोषणाएं हैं। इसके अलावा कुछ एक जो स्कूल है वो तुरंत होने हैं। कुछ विभागों में जो है वो नई भर्तियां जो है वो आएगी जी। तो ये कैबिनेट का हमने बता दिया है जो अभी तक सामने आया है। इसके अलावा जो एनएचएम पॉलिसी हो गई, एनएचएम पॉलिसी के अलावा जो दूसरी वोकेशनल टीचर पॉलिसी, कंप्यूटर टीचर पॉलिसी, ये नहीं आ रही है जी। सिलाई अध्यापिकाएं, इनकी पॉलिसी भी नहीं आ रही है। इसके अलावा जो आप कहिए जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी ये राह ताक रहे हैं कि कब इनको जो है वो मर्ज किया जाएगा पंचायती राज विभाग में, तो फिलहाल इनको भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य अन्य पॉलिसियां हैं वो भी फिलहाल अभी तक कैबिनेट के एजेंडे में नहीं है। अगर ये कल के बाद आती है तो आपको जरूर हम सूचना देंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं अन्य खबरों में। और अन्य खबरों में जो हमारे पास एक अच्छी खबर है, वो कल एक काफी दर्शकों ने कमेंट हमें किए थे कि सर आप जरूर जो है वो डीपीसी को लेकर के जानकारी पूछें, जो टीजीटी से लेक्चरर बनने हैं। 853 लोगों की जो टीजीटी की जो डीपीसी है वो हो गई है जी। अब ये जो फाइल है ये शिक्षा निदेशालय से मंत्री के पास जाएगी। मंत्री उसको हरी झंडी देंगे और संभावनाएं हैं सोमवार या मंगलवार तक जो है वो इसकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। यानी नए लेक्चरर प्रदेश को मिल जाएंगे जो टीजीटी से प्रमोट होने हैं जी। तो ये एक अच्छी खबर है। जो सोमवार को इसको लेकर के जो है वो ऑर्डर्स निकल सकते हैं जी। फिलहाल कहां पर इनको पोस्टिंग देनी है, क्या करना है, ये मसला जो है वो अभी 1-2 दिन ये हल हो जाएगा जी। तो फाइल आनी है मंत्री के बाद उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। एक और खबर हमारे पास थी। अब बात करते हैं जेबीटी की जो बैच वाइज भर्तियां होनी है उसमें क्या यू टर्न हो गया है। देखिए अभी जेबीटी का कमीशन का रिजल्ट नहीं आया है। इसमें हमने आपको कल 3 चीजें बताई थी। कर्मचारी चयन आयोग के पास जो पहुंची है, किस किसने जो है वो अपना अपना पक्ष रखा है, और कमीशन का जो रिजल्ट है उसमें अभी देरी लगेगी जी, ये बता देते हैं आपको। क्योंकि इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है, उस जो हाईकोर्ट से फैसला आया था, हाईकोर्ट से एक आदेश आया था कि आप जो है वो बीएड वालों को भी इसमें लें एनसीटी गाइडलाइन अनुसार। अब देखिए बीएड वाले जो थे उनके पास जो है वो 1 से 5 तक का टेट नहीं था जेबीटी वाला, फिर वो 1136 बंदा बाहर हो गया उसमें। अब बीएड वाले ये कह रहे हैं कि ये जो है वो आरएनपी रूल्स में नहीं था। हालांकि आरएनपी रूल्स जब ये इस भर्ती का जो है वो कह सकते हैं विज्ञापन निकला था, उसमें जो है वो ये 1 से 5 तक का टेट जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या इनको लिया जाता है नहीं लिया जाता है, ये आने वाली समय बता पाएगा। लेकिन जो बीएड वाले वो कह रहे हैं कि यदि हमारे को लेकर के यदि हमें नहीं लिया गया तो हम फिर दरवाजा कोर्ट का खटखटाएंगे। यानी खटाई में है, चाहे वो कमीशन का रिजल्ट हालांकि निकालना जरूर है, कुछ समय लगेगा कमीशन रिजल्ट के लिए, लेकिन जो बैच वाइज भर्ती है वो खटाई में है। इसकी वजह बता देते हैं आपको। जो जेबीटी की जो बैच वाइज की लिस्ट है वो रीड्रॉ होनी है जी। रीड्रॉ में क्या होगा, जो बीएड वाले हैं उनको भी इसमें जो है वो तवज्जो दी जाएगी। यानी जो जेबीटी की बैच वाइज जिनका नंबर आ रहा था, अब जब बीएड वाले उसमें चले जाएंगे, बीएड वालों को जब उसमें लिया जाएगा तो फिर जिसका नंबर आना भी होगा पहले वो नहीं आ पाएगा। जितनी जॉब्स होगी उतनी जो है वो लगाएंगे। इसमें बीएड वाले बोलेंगे कि हमें भी लगाइए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप हमें जो है वो तवज्जो दे। अब राज्य सरकार को क्या करती है इस पर ये देखना होगा, और जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है वो इस पर क्या करता है। फिलहाल खटाई में है और जो लिस्ट है
उसको रिड्रॉ किया जाएगा। रिड्रॉ में बीएड वालों को भी तवज्जो दी जाएगी। यानी जेबीटी की जो बैच वाइज भर्ती है वो भी जो कमीशन की भर्ती की तरह सुर्खियों में है, वो भी ये भी सुर्खियों में आ गई है जी। रिड्रॉ होगा, समय लगेगा जी बैच वाइज में, तो भर्तियां काफी जो है वो आप कह सकते हैं रिड्रॉ होगी तो फिर बीएड वालों को भी लेना पड़ेगा। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं शास्त्री। ऐसे शास्त्री जिन्होंने जो है वो कमीशन भी निकाल दिया, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो है वो नियुक्तियां नहीं हो पाई है। और इनका जो केस है वो कोर्ट में है और 23 अगस्त को ये हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि उसी दिन इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फैसला आ जाता है इस पर कोर्ट के द्वारा, या फिर ये आगे जाती है सुनवाई। फिलहाल आपको बता देते हैं टोटल 1130 पोस्टें थी इनके लिए, 50% बैच वाइज थी। अब देखिए आप इसमें विडंबना देखिए, जो बैच वाइज वाले हैं उनको लगा भी दिया है और वो जो है वो नियुक्ति भी उनको मिल गई है, वो अपने अपने जगहों पर जो है वो लग गए हैं। लेकिन जिन्होंने कमीशन दिया, कमीशन वाले कमीशन जो है वो रिजल्ट भी आ गया कमीशन का, लेकिन वो नहीं लग पाए हैं। इसमें जो देखिए इसमें जो है वो आरएनपी रूल्स का जो है वो हवाला दिया गया है, एनसीटी गाइडलाइन का हवाला दिया गया है, सामान्य शास्त्री इसमें है। अभी फिलहाल 603 जो पोस्ट है उस पर ये कमीशन का रिजल्ट आ गया था, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई है। 23 अगस्त को देखना होगा कि कोर्ट से क्या फैसला इस पर जो है वो आता है। फिलहाल ये जो है वो स्टे कह सकते हैं कोर्ट में विचाराधीन है, तो ज्यादा नहीं कहेंगे। कोर्ट से फैसला आएगा तो आपको हम जरूर इस पर अपडेट देंगे। अब बात कर लेते हैं कोविड। सवाल पूछा सीएम से कि आउटसोर्स को लेकर के सरकार क्या कर रही है। सीएम ने कहा कि हमारे ध्यान में है, जल्द कुछ करेंगे। सीधा सा जवाब जो सीएम ने दिया वो आपको बता रहे हैं। और खबर ये है कि बहुत जल्दी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी, फिर जो है वो कैबिनेट में आएगा। और अपडेट ये है कि जो हरियाणा की तर्ज पर कौशल रोजगार निगम, इसका गठन प्रदेश में किया जा सकता है और इसी में जो एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। और आगामी समय में जो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा था, ये कैबिनेट सब कमेटी में ही है, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो आउटसोर्स भर्तियां नहीं करेंगे। और ऐसे हालांकि जरूर कहते हैं, कोई भी दल जो सत्ता में होता है वो कहता है आउटसोर्स भर्तियां, जब विपक्ष में होते हैं कि नहीं करेंगे या फिर सत्ता में होते नहीं करते हैं, परंतु आउटसोर्स भर्तियां होती है। आउटसोर्स एम्प्लॉयज काफी काम करते हैं। आउटसोर्स का दर्द आपको समझना है तो आप समझिए इस बात जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं। कई ऐसे आउटसोर्स एम्प्लॉयज जिनको 3 से 4 हजार रुपए मिलते हैं, और कई ऐसे एम्प्लॉयज जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं आती है। कई ऐसे एम्प्लॉयज है जिनको 15,000 रुपए सैलरी उनकी दिखाई जाती है, लेकिन उनको 8-9 हजार रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं। अब देखिए, जब ये यदि कौशल रोजगार निगम बनता है तो जो ये बीच में जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म हो जाएगी और जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो है वो नई भर्तियां होगी। कुल मिला के देखें, आउटसोर्स एम्प्लॉयज ये कह रहे हैं कि हमें आपने रख दिया है। 35,000 लोग हैं प्रदेश के अंदर, 35,000 से अधिक इनकी संख्या है, और ये यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती है। और 3-4 हजार में, जहां पर 1200 रुपए का गैस का 1100-1200 का सिलेंडर मिलता है, और कमरे का किराया यदि आपने शिमला में रहना है तो यहाँ पर 5,000 से कम सिंगल रूम नहीं मिलता है। आपको धर्मशाला में रहना है, वहां पर 3,000 से कम रूम नहीं मिलता है। तो हम 3,000-4,000 में क्या करेंगे, ये जो है वो दर्द उनका है। तो देखना होगा कि अब आउटसोर्स को लेकर के क्या जो है वो सरकार फैसला लेती है। लेकिन आउटसोर्स एम्प्लॉयज का जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार यदि जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती तो हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर जो है वो चुनाव में भी